हेलो दोस्तों। आज की वीडियो में आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है। अगर आपकी फैमिली में कोई 12th पास लड़की है और आप आर्मी में नर्सिंग के लिए उसका फॉर्म अप्लाई करवाना चाहते हैं तो उसके लिए फॉर्म्स निकले हुए हैं। ये नोटिफिकेशन है मेरे पास। 17 फरवरी से फॉर्म सबमिट होने स्टार्ट हुए हैं और 10 मार्च इसकी लास्ट डेट है। इसके लिए सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स ही एलिजिबल हैं। 4 साल का कोर्स होता है ये। नंबर ऑफ़ सीट्स अवेलेबल हैं 220। इसके नीचे एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं, एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है और सिलेक्शन प्रोसेस। तो ये इसका सिलेबस है जो इसका एग्ज़ाम होता है। तो ये जो नोटिफिकेशन है, आप चाहें तो मैं इसको ईमेल कर दूंगा आपके पास, आप डीपली स्टडी कर सकते हैं इसको। अगर आपको ये नोटिफिकेशन चाहिए तो मुझे ईमेल कर दें eofficevlog@gmail.com पर। मैं ये नोटिफिकेशन भी आपके पास ईमेल कर दूंगा। और इसको अप्लाई करने का प्रोसेस है, जॉइन इंडियन आर्मी के नाम से वेबसाइट है। अगर आप गूगल में लिख के सर्च करेंगे जॉइन इंडियन आर्मी तो ये सबसे ऊपर जो साइट आ रही है यही वेबसाइट है इसकी। सबसे पहले आप कैप्चा एंटर करके वेबसाइट पे एंटर करेंगे। ये इसका होम पेज है। यहाँ पे भी ये जो नोटिफिकेशन है, फ्लैश नोटिफिकेशन है, उसमें शो कर रहा है। ये टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स है। इसके बाद जो सेकंड लिंक आएगा वो है नर्सिंग कोर्स के लिए, जो भी ये चल रहा है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर बीएससी नर्सिंग। इसके अलावा यहाँ नीचे भी नोटिफिकेशन है बीएससी नर्सिंग के नाम से। तो इसके लिए अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पे ऑफिसर्स एंट्री अप्लाई पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद ये इंटरफेस ओपन होगा हमारे सामने। अगर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना है तो यहाँ रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करें। ये कुछ टर्म एंड कंडीशन हैं इसके अप्लाई करने के लिए, इनको एक बार आप पढ़ लें। जैसे इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। यहाँ से आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, क्वालिफिकेशन और मैरिटल स्टेटस एंटर करके यहाँ से अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। बाकी एलिजिबिलिटी कंडीशन इसमें जो इसकी नोटिफिकेशन है उसमें भी प्रोवाइड करवाई गई हैं, तो आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। अपनी एलिजिबिलिटी चेक करने के बाद आप कंटिन्यू पे क्लिक करें। तो ये रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म है इसका। सबसे पहले आपको आधार नंबर एंटर करना है। कैंडिडेट नेम में आप वही नाम एंटर करें जो आपकी 10th की मार्कशीट पे है। उसके बाद फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर एंटर करके इस डिक्लेरेशन को सिलेक्ट करना है। उसके बाद फॉर्म सबमिट कर दें। आपके फ़ोन नंबर पे ओटीपी आएगा। ओटीपी एंटर करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। अब जैसे मैंने इसके लिए पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो मुझे बार बार रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। जो लास्ट ईयर अप्लाई किया था वही रजिस्ट्रेशन इस साल भी काम आ जाएगा। एक बार रजिस्ट्रेशन करने के बाद फिर आप यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी और जो पासवर्ड आप सेट करेंगे वो एंटर करें और फिर कैप्चा एंटर करने के बाद लॉगिन करने के बाद आपकी डिटेल्स दिखा देगा ये। उसके बाद लेफ़्ट साइड में ऑप्शन है अप्लाई ऑनलाइन का। अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करें। जब आप अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी ही चेक करेगा आपकी ये। अगर आप एलिजिबल हैं तो ये नीचे शो कर देगा यू आर एलिजिबल फॉर करंट प्रोफाइल। तो एलिजिबिलिटी अगर आपकी है तो फिर यहाँ से अप्लाई करें। अप्लाई का जो ये रेड बटन शो हो रहा है इस पर क्लिक करें। अब ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के लिए भी कुछ गाइडलाइंस हैं इसकी। जैसे इसने दे रखा है, ये जो आपको फॉर्म फिल करना है वो कैपिटल लेटर्स में ही फिल करना है। तो एक बार ये सारी जो गाइडलाइंस हैं इसकी फॉर्म फिल करने के लिए उनको आप स्टडी कर लें। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करें। तो अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो कुछ डिटेल्स तो बाय डिफ़ॉल्ट उठा ही लेगा ये, अगर पिछली बार अप्लाई किया था। उसके बाद जो डिटेल्स नहीं उठा रहा उनको आप एंटर कर देंगे। उसके बाद आपको फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। जो फ़ोटो का साइज़ है वो 5 KB से 20 KB के बीच में होना चाहिए और सिग्नेचर का 5 KB से 10 KB के बीच में। तो अगर आपको फ़ोटो रिसाइज़ करने हैं तो ये एक ऑनलाइन वेबसाइट है resizeimage.net। इस पर आप अपने फ़ोटो को रिसाइज़ भी कर सकते हैं। उसके बाद फ़ोटो अपलोड कर दें। सिग्नेचर और फ़ोटो अपलोड करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू। फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद अब आपको नेक्स्ट पेज पे एड्रेस की डिटेल्स एंटर करनी है। तो आप अपना एड्रेस एंटर करें। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम है तो इस पर टिक कर दें। ये जो ऑप्शन है ब्लू कलर में, इस पर टिक होने के बाद अपने आप ये उठा लेगा इस साइड भी जो आपका एड्रेस है। उसके बाद फिर से सेव एंड कंटिन्यू। जो लास्ट वाला पेज है उसमें आपको अपनी एजुकेशन डिटेल्स एंटर करनी है। यहाँ पे ये आपके सिर्फ 12th क्लास के मार्क्स की डिटेल मांगेगा, तो यहाँ पे अपने मार्क्स एंटर कर दें। मार्क्स की डिटेल एंटर करने के बाद ईयर ऑफ पासिंग 10th क्लास और 12th क्लास। उसके बाद अगर एनसीसी है तो येस करें, उसकी डिटेल्स एंटर करनी पड़ेंगी फिर आपको। और फिर लास्ट में डिपेंडेंट सर्टिफिकेट अगर कोई है, वार विडोज़ या फिर
आर्मी पर्सनल के आप डिपेंडेंट हैं तो यहाँ से सिलेक्ट कर लें। इसमें अगर आप 12th क्लास में अपीयरिंग है, अभी आपकी क्लास पास नहीं हुई है, तो आप यहाँ 11th क्लास के नंबर एंटर करें। ऊपर लिखा भी हुआ है इसने, फॉर अपीयरिंग स्टूडेंट्स प्लीज़ एंटर क्लास 11th मार्क्स। तो ये सारी चीज़ें एंटर करने के बाद फिर सेव एंड कंटिन्यू। तो ये आपका फॉर्म तो फिल हो चुका है। अब आपको अपने सेंटर सेलेक्ट करने हैं, एग्ज़ाम सेंटर। अपना स्टेट सेलेक्ट करके फिर अपना सेंटर सेलेक्ट करें। अपने एग्जामिनेशन सेंटर की प्रेफरेंसेस एंटर करने के बाद इसको सबमिट कर दें। ये आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है। इसके बाद आपको फ़ी एंटर करनी है। 750 रुपीज़ फ़ीस है इसकी ऑनलाइन, और उसके लिए लिंक है पेमेंट करने के लिए। तो इस लिंक पे क्लिक करने के बाद ये आपको एक्सटर्नल वेबसाइट पे डाइवर्ट करेगा। इसमें टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट करने के लिए इस चेक बॉक्स पे क्लिक करें, उसके बाद प्रोसीड। यहाँ से एक ही फॉर्म अप्लाई किया तो एक ही कैटेगरी है आपकी। फ़ीस सबमिट करवाने के लिए भी आपको अपनी डिटेल्स एंटर करनी पड़ेंगी इस फॉर्म में। एप्लीकेशन नंबर आप यहाँ से, ये जो रेफरेंस नंबर है यही आपका एप्लीकेशन नंबर है, तो इसको एंटर करें। उसके बाद नाम, मोबाइल नंबर, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी। ये एंटर करने के बाद लास्ट में ये दोबारा से एंटर करनी है कुछ डिटेल्स, क्योंकि अगर आपका प्रिंट आउट ना निकले या फीस स्लिप आपके पास नहीं हो तो दोबारा से निकालने के लिए काम आएंगी ये। तो ये सारी डिटेल्स एंटर करने के बाद सबमिट, उसके बाद कन्फर्म। तो यहाँ से आप किसी भी मोड से पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे चार्जेस भी हैं। अगर आप SBI की नेट बैंकिंग यूज़ करके पेमेंट करते हैं तो 11.8 रुपये आपका चार्ज लगेगा। अदर बैंक्स के लिए ज़्यादा चार्ज है। अगर आप UPI से पेमेंट करते हैं तो कोई चार्जेस नहीं लगेंगे, तो UPI से पेमेंट कर देता हूँ मैं। तो यहाँ पर VPA है, वर्चुअल पेमेंट एड्रेस, इसके बजाय आप QR कोड सिलेक्ट करें। QR कोड आने के बाद इसको आप अपनी जो पेमेंट ऐप है कोई भी जो आप यूज़ करते हैं, गूगल पे, अमेजन पे, फ़ोनपे, किसी से भी इसको स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करते ही अपने आप अगली स्क्रीन पे चला जाएगा ये। जैसे ही आपकी पेमेंट डन होगी आपकी UPI ऐप से, इसने शो भी कर दिया है पेमेंट डन सक्सेसफुली। यहाँ से आप इसकी रिसिप्ट डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद जो आपकी जो रिसिप्ट है जो आपने सेव की है उसके ऊपर DU नंबर होगा, जैसे ये है DUE, ये आपको एंटर करना है इसमें। तो ये DU नंबर एंटर करने के बाद इसको सबमिट कर दें। इसको सबमिट करने के बाद आपका फॉर्म अप्लाई हो जाएगा। अब आप इसको डाउनलोड करना चाहें तो यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं PDF फॉर्मेट में। ये डाउनलोड हो चुका है। इसका जो पासवर्ड है वो आपकी ईमेल आईडी है, जिस ईमेल आईडी से आपने रजिस्ट्रेशन किया था। तो ईमेल आईडी एंटर करने के बाद आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा, इसको आप चेक कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस है पूरा इसके लिए अप्लाई करने के लिए। तो अगर आप इंडियन आर्मी में ज्वाइन करवाना चाहते हैं नर्सिंग पोस्ट के लिए, तो यहाँ से आप इस कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको दोबारा बता दूँ, 10 मार्च इसकी लास्ट डेट है अप्लाई करने की। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।